मैं मालराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम संकर्ण तत्वों का त्रिमीय विन्यास रसायन स्टोइकोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसकी 3 सीरीज़ मेन है, चौथी अधूरी है। फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट और थर्ड ट्रांजिशन स्टेट। प्रथम संकर्ण तत्व, द्वितीय संकर्ण तत्व और तृतीय संकर्ण तत्व। तो यहाँ प्रथम जो संकर्ण तत्व होते हैं जो संकरणों का निर्माण करते हैं, उनके जो यौगिक बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, वो निम्न समन्वय संख्या वाले बनते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कम होता है, 4 या 6 होगा। जबकि जो द्वितीय तृतीय श्रेणी है जो ट्रांजिशन तत्व की, उनके जो संकुल यौगिक बनते हैं वो उच्च समन्वय संख्या वाले बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संकर्ण तत्वों में रिक्त डी कक्षा उपलब्ध होता है। इस कारण से ये विभिन्न प्रकार के संकुल बनाते हैं। प्रथम श्रेणी के तत्वों का आकार छोटा होने के कारण ये सामान्यतः निम्न समन्वय संख्या वाले संकुलों का निर्माण करते हैं, जबकि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार बड़ा होने से ये उच्च समन्वय संख्या वाले संकुलों का यौगिक निर्माण करते हैं, यानी कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। तो प्रथम संकर्ण श्रेणी के तत्व सामान्यतः समन्वय संख्या 4 व 6 वाले संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या होती है, उसके आधार पर संकुल की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ हम एक नीचे टेबल देख रहे हैं जिसमें संकुल दे रखा है, समन्वय संख्या दे रखा है। जैसे पहला एग्जाम्पल है सिल्वर साइनाइड का, AgCN/2 -1, यानी -1 का मतलब +1 ऑक्सीजन अवस्था में होगा सिल्वर यहाँ पे। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्योंकि एक सिल्वर से 2 साइनाइड जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन 2 है। इसी प्रकार NiCl4 -2, तो इसको अपन देखते हैं तो यहाँ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि एक निकल से 4 क्लोराइड जुड़े हुए हैं। इसके अलावा FeCN6 -4, यहाँ हम देखते हैं तो आयरन से 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। लेकिन अब एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें हमें तो कुछ अलग अनुभव होगा, जैसे COEN/3+3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 EN जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसका रीज़न ये है कि ये बाइनरी है, जो लिगेंड्स है वो बाइनरी लिगेंड्स है, द्वि प्रकार का लिगेंड्स है। तो एक लिगेंड्स 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो इसकी समन्वय संख्या 6 है, इसलिए हम 3 × 2 लिख रखा है हमने। तो यहाँ समन्वय संख्या के आधार पर जो ज्यामिति को देखते हैं उसमें क्या है कि जैसे जिसकी समन्वय संख्या 2 होती है वो रेखीय यानी लाइनर होते हैं, और sp हाइब्रिडेशन पाया जाता है उनमें। और जिनकी समन्वय संख्या 3 होती है वो समतल त्रिकोणीय ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, और sp2 संकर्ण होता है। जब वे कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या 4 हो जाती है तो इसमें 2 प्रकार के कक्षों का निर्माण, 2 प्रकार की ज्यामिति का निर्माण हो सकता है। चतुष्फलकीय भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, यानी कि वर्ग समतलीय भी हो सकती है। जब इसमें हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो इसकी ज्यामिति sp3 वाली चतुष्फलकीय होगी, और जब इसका हाइब्रिडेशन dsp2 टाइप का होगा तो वह वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होगा, और इसका जो हाइब्रिडेशन होगा dsp3 या sp3d होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर उसका है तो वो होगा अष्टफलकीय, और इसमें d2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा, आंतरिक या बाह्य डी कक्षा उपलब्ध हों। यह हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनसे अपन को उसकी ज्यामिति समझने में सहायता मिलेगी। जैसे निकल के 2 एग्जाम्पल अपने पास में, NiCl4 -2 और NiCN/4 -2। दोनों में देखो 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। निकल से 4 लिगेंड क्लोराइड के एक में, दूसरे में निकल से 4 लिगेंड साइनाइड के जुड़े हुए हैं, और -2 ऊपर चार्ज है इनके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, तो दोनों में +2 ऑक्सीजन अवस्था में निकल। लेकिन हम इसका जब ज्यामिति, इसकी ज्योमेट्री देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि एक टेट्राहेड्रल है, दूसरा स्क्वायर प्लेनर है। जो निकल Cl4 का स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं यहाँ, तो ये चतुष्फलकीय है, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है, तो ये टेट्राहेड्रल टाइप का है। जबकि दूसरा साइनाइड वाला है, उसका जो अपन हाइब्रिडेशन देखते हैं तो dsp2 टाइप का होगा, और ये स्क्वायर प्लेनर होगा।
इसका रीज़न ये है कि यहाँ जो क्लोराइड लिगेंड्स है वो वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होने के कारण से इसमें पेयरिंग नहीं हो पाती है, तो लास्ट वाले जो एस और पी कक्षक है निकल के खाली कक्षक, उनका यूज़ करता है जो क्लोराइड लिगेंड्स होता है। जबकि इसके विपरीत साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण से फेयरिंग कर देता है। इस कारण से जो 3D ऑर्बिटल का D एक कक्षक यूज ले लेता है और DsP2 हाइब्रिडेशन हो जाता है इसके अंदर, और ये स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसी प्रकार FeCN6-4 है, तो इसका भी अष्टफलकीय होगा, और इसमें तो D6 होते 3 यूज हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा इसके अंदर। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग ऑफ TD टेट्राइडल स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले जैसे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, किसी सेंटर मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हैं, तो 6 लिगेंड जब जुड़े होंगे तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 6 कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर जो लिगेंड्स आते हैं वो एक्सिस के थ्रू आएंगे, तीनों एक्सिस होती हैं, तीनों एक्सिस की तरफ से आएंगे, और उसकी लॉब्स की जो पालियाँ हैं वो भी उधर ही होंगे। तो इस कारण से जो उस डायरेक्शन में होंगे उनमें रिपल्सन होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि एक तो T2G टाइप के ऑर्बिटल होते हैं इसमें, एक EG टाइप के होते हैं। तो EG की तो जो लॉब्स होती हैं वो एक्सिस की दिशा में पाई जाती हैं, जबकि T2G की बिटवीन द एक्सिस होती हैं। तो जो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन होती है उसमें EG जो कक्षक हैं हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ D ऑर्बिटल है एनर्जी में, तो EG हायर एनर्जी को, T2G लो एनर्जी को, क्योंकि EG की जो एक्सिस होती है और लिगेंड की एक्सिस उनमें रिपल्सन होता है, रिपल्सन का हायर एनर्जी हो जाता है, और इसको कंप्लीट करने के लिए इस एनर्जी को तो उतने ही लोअर एनर्जी के T2G हो जाएंगे जितना वो होता है। तो यहाँ ऊपर जो देख रहे हैं अपन +0.6 और -0.4, क्योंकि यहाँ पर जो है नीचे 3 ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर 2 ऑर्बिटल्स हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन में 6 चौके 24 होंगे उसमें दो, और नीचे 0.4 है उसके अंदर 6 होंगे, तो 6 चौका 24 होंगे, तो बराबर हो जाएंगे इसके अंदर। इस प्रकार से इसको देखेंगे तो ट्राइएंगल ऑक्टाहेड्रल, तो ये या 10D मान होता है इसका, वो इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल। इसी प्रकार हम टेट्राहेड्रल को देखते हैं, तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो अलग टाइप से होती है। इसमें जो पालियाँ या लॉब्स होती हैं वो बिटवीन द एक्सिस होती हैं, और बिटवीन द एक्सिस होने के कारण से T2G हायर एनर्जी हो जाते हैं और EG लोअर एनर्जी हो जाते हैं, क्योंकि रिपल्सन बिटवीन द एक्सिस होंगे, लिगेंड भी बिटवीन द एक्सिस आएंगे, तो वहाँ T2G में रिपल्सन हो जाएगा तो वो हायर एनर्जी हो जाएंगे, EG लोअर एनर्जी हो जाएंगे। तो +0.4 तो प्लस का हो जाएगा और माइनस के 0.6 हो जाएगा, तो ये ट्राइंगल DT हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि यहाँ जो जेड एक्सिस होती है ना उसमें थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ रिपल्सन कम हो जाता है, जेड एक्सिस की जो साइज़ होती है उधर से लिगेंड्स कम आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं अपन EG और T2G जो ऑक्टाहेड्रल में था वो आगे जा कर के जब रिपल्सन होता तो इस डायग्राम में देख रहे हैं अपन EG का DYZ DZX और DXY हायर एनर्जी हो जाता है T2G में, और EG के अंदर DX² - Y² हायर एनर्जी हो जाता है, और DZ² जो DXY था उससे भी लोअर एनर्जी का हो जाता है। तो डेल्टा SP जो होती है उसकी एनर्जी की स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू।